सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आदम की वाटिका, जहां आदम रहता था, जहां परमेश्वर ने आदम को लेकर रखा था। वही आदम की वाटिका को हम आज देखेंगे। जी हाँ, आपको अच्छी तरह से पता है, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को निर्माण किया तो उन्होंने आदम की वाटिका को भी बनाया। उस आदम की वाटिका से 4 नदी निकला। जी हाँ, 4 नदी निकला था। उस 4 नदी का नाम क्या था? पिसोन, गीहोन, हिदकल और फरात। 4 नदी निकला था। तो ये कहाँ लिखा गया है? अगर आप जानना चाहते हैं तो उत्पत्ति किताब 2 का 10 से अगर पढ़ेंगे तो उधर लिखा गया है इस 4 नदी के बारे में। और अब जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वही नदी है। हमें वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा आपको। तो उत्पत्ति किताब 2 का 10 यहाँ इस तरह लिखा गया है। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बांट गई। और 11 पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हबीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। और 12 उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और 13 दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और 14 और तीसरी नदी का नाम हिदकल है। वह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। ये 4 नदी के बारे में आपने सुना, ये बाइबल में ही है। जैसे मैंने अब पढ़ा, आपने देखा, उत्पत्ति किताब 2 का 10 से लेकर 14 तक इन पदों के बीच में इन 4 नदी के बारे में लिखा गया है। लेकिन अब ये 4 नदी कहाँ हैं? अगर नदी मिल जाए तो हमें समझने के लिए अच्छा होगा, हमें इजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। तो अब आदम की वाटिका किधर है? तो जी हाँ, ये जो 4 नदी के बारे में लिखा गया है, इसका आज का नाम कुछ अलग है। वही नदी है, सेम नदी है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है। यह कुछ लोगों का मानना है। कुछ बाइबल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उन नदी का नाम बदल दिया गया है, जो कि हिदकल और फरात जो नदी है, उसी दोनों नदी को अब टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी कहा जाता है। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। जी हाँ, अगर आपके मन में भी यही सोच है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस मैप को थोड़ा सा देखिए। द रिवर्स ऑफ ईडन, अदन की वाटिका में जो 4 नदी है, जो निकला है, 4 नदी, उन 4 नदी का नाम इधर है। और उन 4 नदी किस किस
देश के अंदर गया है, इसके बारे में भी लिखा गया है। लेकिन सवाल यह है, अगर टाइग्रिस नदी है, यूफ्रेटिस नदी है, मेरा मतलब है हिदकल, फरात, पिशन, गिहोन, ये सारे नदी अगर है तो फिर अदन की वाटिका किधर है, किधर गया? वो तो कहीं दिख नहीं रहा, वो किधर गया? जी, आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। मुझे जितना पता है, मुझे जितना मालूम है, ये बहुत सारे जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उन लोगों का कहना है कि ये जो अदन की वाटिका था, अब उसका नाम है पर्शियन गल्फ, जो कि आप स्क्रीन में दिखा जस्ट पर्शियन गल्फ, और उसके चारों तरफ ये नदी, चारों नदी निकला है। आज पर्शियन गल्फ के नाम में माना जाता है, जो कि अदन की वाटिका। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आप लोगों का क्या मानना है? अगर आप लोगों को कुछ पता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अब जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये है यूफ्रेटिस नदी। जी हाँ, ये यूफ्रेटिस नदी है। कुछ देर के बाद हम टाइग्रिस नदी को भी देखेंगे, और टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदी आसपास ही है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, फर्क है। आज का इजरायली देश में अभी भी बहुत सारे बाइबल के सबूत मौजूद है। कुछ इस तरह का ऐतिहासिक सबूत है, और कुछ आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व विभाग का कुछ प्रूफ, कुछ सबूत आज भी है इस दुनिया में। अब जो आप देख रहे हैं, ये टाइग्रिस नदी है, सॉरी ये यूफ्रेटिस नदी है। कुछ देर के बाद हम टाइग्रिस नदी को देखेंगे। आज इस तरह का दिखाई देता है। जी हाँ, आज इस तरह का दिखाई देता है टाइग्रिस का जो नदी है। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर हमें जो वचन दिया है, वो 100% सच है। क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पुस्तक, ये जो 6 किताब है परमेश्वर का, उनमें जो भी लिखा गया है, वचन में जो भी लिखा गया है, वो सारी जगह आज भी है। जितने भी जगह है आज भी है, और हम एक एक करके दिखाते जा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। मैं क्यों दिखाऊंगा? आप लोगों का विश्वास को मजबूत करने के लिए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हम सबका, आपका और मेरा, हम सबका विश्वास ही मजबूत होता है। इसीलिए ये सब बाइबल का सबूत देखना चाहिए। अब जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये है टाइग्रिस नदी। देखिए, अच्छी तरह से देखिए, ये है टाइग्रिस, जिसका बाइबल का नाम है हिदकल। हिदकल को टाइग्रिस और फरात को यूफ्रेटिस नदी कहा जाता है। आज भी ये बह रहा है, ये बहती हुई ये चल रहा है, आज भी मौजूद है। आज भी हम इसको देख सकते हैं।
जी हाँ, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मां की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक नया टॉपिक में। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सके और इस तरह का चीज को देख सके और अपने विश्वास को बढ़ा सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास मौका नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उधर जाकर देखें, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो नहीं जा सकते। इसीलिए आप दिखा दीजिए। सबको जय मां की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।